अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में जो बोयल्स लॉ हैं उसके मुतल्लिक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हमदर्दाना रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बोयल्स लॉ किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। बोयल्स लॉ जो है इसका इंट्रोडक्शन है दैट इट कनेक्ट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रेशर और वॉल्यूम को कनेक्ट करता है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब बोयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? बोयल्स लॉ, दिस लॉ states that volume of a gas is inversely proportional to the pressure applied, provided that the absolute temperature and moles of the gas remains constant। तो ये रही हमारे पास बोयल्स लॉ की स्टेटमेंट। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ये लॉ हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि जो हमारे पास गैस का अपना वॉल्यूम होता है, गैस का कोई स्पेसिफाइड वॉल्यूम नहीं होता लेकिन फिर भी एक इनडिफिनाइट वॉल्यूम तो होती है ना, तो उसकी जो वॉल्यूम है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अप्लाइड जो प्रेशर है गैस के ऊपर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या मतलब कि अगर गैस की वॉल्यूम जो है वो घटती है तो क्या मतलब है इसका, इस पर जो अप्लाइड प्रेशर है वो बढ़ा जाता है, इसकी वजह से इसकी वॉल्यूम घटती है। जब इस पर प्रेशर कम होती है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस चीज को कहते हैं कि अगर एक कम होता है तो दूसरा ज्यादा होता है, अगर एक ज्यादा होता है तो दूसरा कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारे पास है गैस का वॉल्यूम ए प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मगर बशर्त ए के, प्रोवाइडेड डेट का मतलब है बशर्त ए के जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी वही टेम्परेचर है लेकिन टेम्परेचर के हमारे पास 3 स्केल्स हैं, एक है फ़ारेनहाइट, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री केल्विन। जो हमारे पास डिग्री केल्विन वाले हैं, जब टेम्परेचर को हम डिग्री केल्विन में लेते हैं तो इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, यानी टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, बाकी इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी नहीं है। और जो हमारे पास गैस के जो मोल्स है, गैस की जो अमाउंट है, अगर हम इसको जो है कांस्टेंट रखें तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास बोयल्स लॉ ये कहेगी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है द प्रेशर अप्लाइड को। और इंट्रोडक्शन भी इसका है कि ये प्रेशर और वॉल्यूम को कोरिलेट करता है, कनेक्ट करता है। अब मैथमेटिकल फॉर्म इसका ये है, अगर हम लिखे, क्योंकि बोयल्स लॉ भी यही कहता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P अगर टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कांस्टेंट। अब हम मजीद बात करते हैं।
तो हमने अभी लिखा ना कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो V इज इक्वल टू K इंटू 1/P। अब क्या हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको जो है हम लोग कहते हैं बोयल्स कांस्टेंट, और इसको जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड किया गया है कि इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो 1 के बराबर है। अगर हम इस P को इस तरफ ले आए तो Vp इज इक्वल टू K। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो V और P का प्रोडक्ट है ये हमारे पास हर वक्त कांस्टेंट होगा, क्योंकि क्या हमारे पास कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है, यानी अगर मैं K को 50 लूं, ठीक है, तो ये हमारे पास V5 होगा तो P10 होगा। लेकिन अगर मैं इसको फिर 50 लूं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रेशर को घटाए तो वॉल्यूम हमारे पास बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इससे 50 आना चाहिए। ठीक है, फॉर सेम सिचुएशन। तो इसका ये मतलब है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अब हम दो डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करते हैं बोयल्स लॉ की। बोयल्स लॉ फॉर टू डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टेट नंबर 1 है, तो इसमें जो हमारे पास प्रेशर है OP1 है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो V1 है। तो अकॉर्डिंग टू बोयल लॉ हमारे पास जो लास्ट मैथमेटिकल फॉर्म आया था OPV इज इक्वल टू क्या आया था ना। तो अगर ए में फर्स्ट स्टेट लिखूं तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ P1 V1 इज इक्वल टू K। अब मैं लिखता हूँ स्टेट नंबर 2, और ये जो है इसको मैं P2 लिखता हूँ। अगर हमारे पास P1 से प्रेशर P2 होता है, मतलब P1 पे इसका वैल्यू कुछ और है तो P2 पे इसकी वैल्यू कुछ और है, तो जब प्रेशर हमारे पास चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो वॉल्यूम भी हमारे पास चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको इस तरह लिखते हैं P2 V2 इज इक्वल टू KO। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर इन दोनों इक्वेशंस का राइट बराबर है तो क्या इनका लेफ्ट बराबर नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं P1 P2 इज इक्वल टू V2 V1। ठीक है दोस्तों, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोग अपने साथ नोट कर लें। अब हम चलते हैं जो हमारे पास बोयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोयल्स लॉ। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कहां से शुरू होता है। हम इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो ओरिजिन से शुरू होता है या किसी और से। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं, दैट इज प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम के जो चेंज है, वॉल्यूम के चेंज से प्रेशर पर कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर प्रेशर को चेंज किया जाए तो वॉल्यूम खुद ब खुद चेंज होता है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एक्स एक्सिस को हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है। तो हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो अब अगर हम एक स्टेट की बात करें और हम कहें कि उस स्टेट पर वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो या उस स्टेट पर हम कहें कि प्रेशर हमारे पास मिनिमम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा ना।
तो इस ग्राफ में हम किसी एक ऐसी जगह को ढूंढे जहां पर वॉल्यूम हमारे पास मैक्सिमम हो लेकिन प्रेशर मिनिमम हो, तो ये पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमें जो बोयज लॉ बताती है हमने तो उसको फॉलो करना है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ इसलिए हमारे पास ऑरिजिन से शुरू नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम दूसरे मानों में बात करें फिर भी इस तरह होगा, ग्राफ का जो लाइन होगा फिर भी इस तरह ही आएगा, चाहे इधर से लिया जाए या चाहे इधर से। अभी हमने क्या कहा है कि प्रेशर जो है इसको आपने मिनिमम लिया तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, लेकिन अगर हम प्रेशर को मैक्सिमम ले तो वॉल्यूम मिनिमम होगा। अब हम चलते हैं प्रेशर को मैक्सिमम लेते हैं, वॉल्यूम मिनिमम है, तो अगर हम इस साइड से भी ग्राफ ड्रा करें या इस साइड से ड्रा करें एक ही मतलब होगा इसका। अब जो हमारे पास टाइम बढ़ता है हम जो है प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर की इंक्रीज से क्या होगा। अभी हमने कहा ना कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो जब प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो हमारे पास प्रेशर किस तरह इंक्रीज होगा, इधर से इधर की तरफ इंक्रीज होता है ना। तो जब इधर से इधर की तरफ इंक्रीज होता है तो जब हम प्रेशर को इस तरह इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये देखो वॉल्यूम जो है ये खुद ब खुद कम होता जा रहा है। हम प्रेशर को हम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम जो है हमारे पास इसकी जो लकीर है वो नीचे आ रही है खुद ब खुद। तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है। अगर हम इस तरह का प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है, एरिया को प्रेशर हमारे पास कम हो रहा है, तो वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब अगर मैं बात कहूं इसको मैं 1/p लूं, 1/p, ठीक है, यहां पे मैं लेता हूं, तो याद रखें यहाँ पे मैं v लेता हूं, यहाँ पे मैं 1/p लेता हूं। तो अगर v और p आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसका जो p का जो रेसिप्रोकल होगा तो वो तो v के डायरेक्ट होगा। क्या मतलब कि हमारे पास जहां वॉल्यूम 0 होगा वहां पे 1/p 0 होगा लेकिन प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो ये मैं 1/p का ग्राफ ड्रा कर रहा हूं न कि p का, तो ये ऑरिजिन से शुरू होगा क्योंकि ये दोनों आपस में जो है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाते हैं। तो a भी 0 या a भी मैक्सिमम क्योंकि डायरेक्टली। तो अगर a मैक्सिमम है तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, अगर a मिनिमम है तो ऑरिजिन से शुरू होगा। लेकिन होगा वही का वही ग्राफ अगर उधर से ली जाए या इधर से ली जाए। तो याद रखें जब भी हमारे पास इनवर्स क्वांटिटीज होते हैं तो उनका ग्राफ या तो इधर से शुरू होता है या इधर से, डिपेंडिंग अपॉन यू। और जो डायरेक्टली क्वांटिटीज होते हैं उनका या इधर से शुरू होता है या इधर से। तो ये बात आप लोगों को याद रखें। इसके बाद हम चलते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोयल्स लॉ। ये हमारे पास लास्ट जो पार्ट बचता है बोयल्स लॉ का, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ यूं है कि हम रेक्टेंगल बनाते हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसको में डायगोनल बनाते हैं, यहां पे हम लेते हैं P1, यहां पे P2, यहां पे P3, यहां पे P4, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है V1, यहां पर V2, यहां पर V3, सॉरी ये मैं मुझसे बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, इस तरह नहीं चाहिए था। ये हमारे पास है V2, ये हमारे पास है V3, ये हमारे पास है V4, ठीक है। अब आप लोग देखें जो प्रेशर, अगर यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर जो बढ़ता है वॉल्यूम उतना ही घटता है। प्रेशर और बढ़ा वॉल्यूम और घटा, प्रेशर और बढ़ा वॉल्यूम और घटा। तो इसे कहते हैं बोयड लॉ की डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी आज की जो लेक्चर थी बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई माशाल्लाह, और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना हरगिज़ मत भूलें, साथ में कमेंट भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल सके। थैंक्स, वस्सलाम।